हाँ, 9th क्लास, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को मैं त्रिभुज पढ़ा रहा था, त्रिभुज, और अध्याय 7 था, एक्सरसाइज 7.2 थी। मैंने कल कुछ सवाल बताए थे इसके, ठीक है, तो आप लोग लगाए होंगे। तो इसी अभ्यास 7.2 का एक 8वां सवाल देख लीजिए, जो बढ़िया सवाल पूछा गया है। 8वां सवाल, तो सवाल क्या है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। आप लोग तो ये तो पढ़े होंगे ना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये आपको क्या करना है, दर्शाना है। क्या करना है, दर्शाना है। इसको कैसे लगाया जाएगा, कैसे किया जाएगा कि 60 डिग्री कोण आ जाए। तो करना क्या है, फटाफट के अंदाज में देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। पहले बनाते हैं कि त्रिभुज, क्या बनाते हैं, त्रिभुज। देखिए ए, बी और सी। सवाल कर रहा समबाहु है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों बराबर हैं, ठीक है। बोलो क्या हमको दिया है, दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब तीनों भुजा बराबर हैं। और सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60, मतलब प्रत्येक कोण 60। कोण ए भी 60 हो जाए, बी भी 60 हो और कोण सी भी 60 हो। ये तीनों कोण 60-60 डिग्री को हो। ये भी 60 का निकालना है, ये भी 60 का निकालना है और ये भी 60 का निकालना। तीनों कोण कितने का निकालने, 60 डिग्री के निकालने, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हमको चीज़ पता है कि तीनों भुजाएं कैसी बराबर हैं, 1 2 3, तीनों भुजाएं कैसी बराबर हैं। आइए दो दो भुजाओं को लेकर चलते हैं। और एक और चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है बहुत भली भांति। चलिए देखते हैं आगे फटाफट के अंदाज में। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी और ए सी, ए बी ए सी हमने दो भुजा बराबर ले ली, तीनों बराबर, तो हम दो भुजा पहले लेते हैं। अब ए बी के सामने क्या है, कोण सी है तो कोण सी बराबर, ए सी के सामने क्या है, कोण बी है, तो कोण सी बराबर कोण बी आ गया। मतलब सी और बी दोनों कैसे हो गए, आपस में ये बराबर कोण हो गए। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लेते हैं, चाक भी नहीं चल रहा है सही से। कोण सी बराबर कोण बी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दो जन और ले लीजिए, लेते हैं बी सी बराबर ए सी कर लेते हैं। इन ये दोनों बराबर हो गई। अब क्या करते हैं, बी सी ए सी बराबर कर लेते हैं, ये समीकरण है ना। तो अब देखिए बी सी के सामने कोण क्या है, बी सी के सामने कोण ए है तो कोण ए लिखिए बराबर, ए सी के सामने क्या है, कोण बी है, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। तो जरा देखिए समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए। कोण 1 के बराबर कोण बी है और कोण बी के बराबर क्या है, कोण सी है। तो हमारा समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आया कि ए के बराबर बी और बी के बराबर सी, मतलब हमारे तीनों भुजाएं, तीनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है। अब देखिए कोण ए प्लस बी के बराबर क्या ए है, तो जहाँ पर कोण बी वहाँ पर कोण ए डाल लीजिए, प्लस कोण सी के बराबर बी है बोलो, और बी के बराबर क्या ए है। देखिए यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हैं, तो कोण सी की जगह हम कोण ए डाल सकते हैं 180।
तीनों की जगह पर एक कोण कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोण ए कोण ए कोण है तो हो जाएगा 3 कोण ए बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है, तीनों जुड़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, कोण ए बराबर हो जाएगा 180, ये 3 गुणे में तो भाग में आ जाएगा। अब 3 से भाग करो, 5 18 3 दूनी 0, ठीक। तो कोण ए कितना निकला 60 डिग्री, और कोण ए के बराबर कोण बी है तो कोण बी भी कितना हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। कोण ए के बराबर कोण सी है तो कोण सी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सवाल आपका हो गया। आपको इसी तरीके से सभी सवाल लगाने जो भी दिए हैं आपको उनको करना है, ठीक है। आज समय कम होने के कारण क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। इस सवाल को लगाइए, जो इस अभ्यास में सवाल है उनको लगाइए, ठीक है, और दिखाइए भी। आप लोग लगाते नहीं ना दिखाते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग उसी अंदाज में। बाय, धन्यवाद।